तो घोसी लोकसभा क्षेत्र जो है वो मऊ जनपद में आता है। मऊ नाथ भंजन जिला है और जिला मुख्यालय है। यहाँ पर माइनॉरिटी वोट्स की संख्या अच्छी खासी है। मऊ एक विधानसभा भी है जहाँ से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक और सुभाषपा पार्टी से। मैं इस वक्त जब आया हूँ शाम का, तो असर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से पहले यानी इफ्तार से पहले लोग खरीदारी के लिए असर की नमाज के बाद फल फूल अपना रोज़ा खोलने के लिए, इफ्तारी के लिए खरीदारी करते रुके हैं। और ज़्यादातर लोगों को जल्दबाजी रहती है कि जल्दी घर पहुँचे और इफ्तारी का सामान लेकर के वहाँ पहुँचे। क्यों? जी जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। इफ्तारी के लिए सभी लोग जो है दौड़ भाग कर रहे हैं। कोई सेब खरीद रहा है, कोई केला खरीद रहा है, कोई नाशपाती खरीद रहा है, कोई तरबूजा खरीद रहा है। इसलिए कि अब टाइम इसके बाद से सिर्फ 1 ही घंटा बचती है। उसमें ख़रीदारी करके आदमी इंतज़ाम करके फिर उसके बाद बैठते हैं, दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद जो है फिर उसके बाद इफ्तारी का टाइम होता है तो फिर इफ्तारी करते हैं। और बाकी आज ये रोज़े का जो दिन चल रहा है, इस रमज़ानुल मुबारक में किसी से कोई बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं करता। बस ज़्यादातर जो है लोग इबादत में लगे रहते हैं और चाहते ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमा लें बस। और इसका मकसद बस इतना ही है और कोई दूसरा कोई मकसद ही नहीं है। इतना हर रोज़े से रहता है आदमी, सुबह से शाम तक कुछ खाता नहीं। और इधर 4-5 दिन से धूप भी बहुत ज़्यादा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा। आधे से ज़्यादा तो रोज़ा निकल गया। आधे से ज़्यादा नहीं, आज 20 रोज़ा हो जाएगा हमारा। 2/3 रोज़ा जो है वो निकल चुका है, 1/3 अब सिर्फ बाकी है। और 2/3 निकलने के बाद आदमी एक तरह से आदी हो जाता है। जैसे ये रोज़ा हमारा जो है बिल्कुल निराजल होता है, यानी भोर से लेकर के और मगरिब के टाइम तक हम बिल्कुल निराजल ये रोज़ा रखते हैं। और ये एक तरह से हम लोग इसके 20 रोज़ा होने के बाद हम लोग इसके आदी हो गए हैं। चाहे वो कितनों ही गर्मी पड़े, लेकिन रोज़ा हम लोगों के लिए रखना कंपलसरी है। और जो लोग रोज़ा नहीं रखते और नहीं रहते उनके लिए कुछ अच्छा नहीं लगता। जो लोग रोज़ेदार होते हैं उनके लिए ये मौसम का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बरसात हो, हर मौसम में वो रखता है। चाचा, ये रोज़े का तो बात हो गई, लेकिन हम थोड़ा सियासत की भी बात करते हैं। अब चुनाव नज़दीक आ गया, कुछ वह पर फरमाओगे? देखिए, उस सिलसिले में तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम बाकी है। अभी तो पर्चा वर्चा दाखिला ना हुआ, कुछ बनने दीजिए मौसम, तब उसके बाद उस पर कोई बात की जाए। आज मैं आया इसलिए कि वो असदुद्दीन ओवैसी ने एक अलग फ्रंट बना लिया पल्लवी पटेल के साथ, और उसका नाम रखा है PDM, पिछड़ा, दलित और मुसलमान। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा प्रजातंत्र देश है, इतना बड़ा प्रजातंत्र देश है कि दुनिया में इतना बड़ा प्रजातंत्र देश कोई नहीं मिल सकता। इस प्रजातंत्र में हमारे भारत के संविधान में ये हर आदमी को ये अधिकार दिया गया है कि वो जिस तरह चाहे, जो पार्टी चाहे बना करके अपना चुनाव लड़ता रहे। इसलिए कि ये एक जमहूरियत है, एक गणतंत्र है, ये एक जमहूरियत और एक आज़ाद मुल्क है। और यहाँ के लोग हर तरह की पार्टियां बना करके अनेकों प्रकार के लोग, कोई फर्क पड़ेगा? अब देखिए, फ़र्क पड़ने की जहाँ तक बात है, मैं ये नहीं अभी कह पाता, इसलिए कि अभी हम लोगों के सामने कोई इस तरह का मसला नहीं आया है कि कोई फ़र्क पड़े या न पड़े। जब थोड़ा करीब आए, विपक्ष वाले आज वहाँ दिल्ली में लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहे थे, कह रहे जमहूरियत बड़ा खतरे में। भाई देखिए, अब जमहूरियत उनके निगाह में खतरे में है तो वो अपना कर रहे हैं। जिसके निगाह में खतरे में जमहूरियत आपके निगाह में करता रहता है। अब हमारी निगाह में क्या, जो अक्सरियत की राय होगी वही हमारी भी होगी। अक्सरियत और अकलियत की राय में। हाँ जी, बताएं। हाँ सर, हम लोग आपका प्रोग्राम नियमित रूप से देखते रहते हैं। अरे बहुत खुशी की बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे प्रोग्राम को देखते तो आपको मालूम है, हम तो पूछते हैं माहौल क्या है। माहौल सर ठीक ही है, बट सर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इसलिए ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। आज जो भी हमारा प्रोग्राम देखने वाला मिल रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिल जा रहा है। अभी पीछे घोसी बाजार में भी ऐसे ही मिल गया। खैर कोई बात नहीं। हाँ, बोलोगे कुछ? हाँ हाँ, सुना है यार, क्या करे तो? हाँ, क्या है बोलिए। आपका काम कहाँ है? हमारा काम बुनाई का है। तो कैसा बुनकरों का बड़ा चर्चा चल रहा था कि बुनकरों को बड़ी योजना आ रही है, बड़ी मदद मिल रही, कुछ मिल रहा है? सरकार क्या दी है बुनकरों को? बुनकरों को तो रेट दबा रही है बिजली के नाम पर। अवैध कनेक्शन दिखा करके, चिकन करके बुनकरों को लूट रही है सरकार। सरकार क्या दे रही है बुनकरों को? सरकार कोई से सब्सिडी नहीं दे रही है।
जो पिछली सरकारें थी बिजली के लिए सब्सिडी दे रही थी वो भी खत्म कर दे रही है, दे चुकी है। बाकी माहौल क्या है चुनाव की दृष्टि से? चुनाव के माहौल जो है बुनकर उसके खिलाफ हैं। हाँ? बुनकर खिलाफ है, बुनकर वोट नहीं देंगे बीजेपी को। ये असदुद्दीन ओवैसी का क्या? अब आगे देखा जाएगा, जो भी सामने रहेगा दे दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी जो मौजूदा हुकूमत है ये बुनकरों का कोई काम कर नहीं रही है। अब मुख्तार अंसारी का सारी तो चले गए, अब दूसरे दुनिया में उसके लिए क्या कहेंगे? उसका कुछ असर? असरात तो उसका पूरा था और अभी आज भी है, रहेगा भी आगे। उसके नाम पे जो काम था वो तो होता ही रहेगा। हाँ रुके बड़ा मुश्किल है, बोलने वाले लोग सब लोग नहीं दे पाएंगे। हाँ सब नहीं दे पाएंगे, ये आपसे बता दूं। कतराते हैं क्या? जी नहीं, कतराते नहीं है। असल में ऐसा है ना कि हर आदमी बोल नहीं ना पाता, ये दिक्कत है ना। एक आदमी को हैबिट होती है बोलने की तो बोलता है। आपको कहाँ से आ गई है अभी? मैं 1969 से सोशल वर्कर हूँ, नगर पालिका का मेंबर रहा 92 तक। मैं नगर पालिका मेंबर रहा, जन निर्माण समिति का अध्यक्ष रहा और फिर उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी का भी अध्यक्ष रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा शहर का। तो अब हर आदमी को अरे बसपा से कौन कैंडिडेट आने वाला है? अभी तो कोई खुलासा नहीं हुआ, अभी तो हमारे संज्ञान में ये बात नहीं। चेयरमैन साहब आने वाले अब चेयरमैन साहब के बारे में थोड़ी सुगबुगाहट थी, लेकिन कंफर्म नहीं है। वो आज ये तो लड़ैया बदली का वहाँ जाएंगे तो लड़ाई बदली क्या, उनके पास भी तो कुछ ना कुछ बेस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो बेस होगा ही। ऐसा नहीं कि बेबेस के आदमी को। चलिए ठीक है, मैं ऐसे ही राजू रंजन जी नमस्कार। आपके बड़ा मोबाइल देखते बहुत हैं आपका। अरे बहुत शुक्रिया जी। जलवा है, देख रहे हैं जी? सब सारे चैनलों पे आप ही का जलवा है। अरे भाई साहब मेरा कुछ नहीं, आप ही तो बचे हैं जो संभाल रहे हैं। अरे आप छोड़िए, हमारा माहौल क्या है बताइए? कौन सा माहौल, किस तरह का? चुनाव का, घोषित सीट का। चुनाव तो क्लियर हो गया, यहाँ राजीव राय के अलावा कोई दूसरा पहले नहीं है कि जो जीत पाएगा। वजह ये है, सहानुभूति वोट मिलना है। अब दूसरा कोई है ही नहीं गठबंधन में। मुख्तार की वजह से सहानुभूति वोट मिलना है, राजू राय के अलावा कोई यहाँ पे दूसरा नहीं जीत पाएगा। चाहे सहानुभूति वोट उनके परिवार को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी को मिलेगा? तो गठबंधन में है समाजवादी पार्टी, अफजल अंसारी लड़ रहे हैं ना चुनाव। समाजवादी अब्बास तो सुभाषपा में है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है सुभाषपा में। तो अब जब बाहर रहेंगे तो देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल अफजल समाजवादी पार्टी में गठबंधन में शामिल हैं। सहानुभूति वोट मिलना है और राजू राय यहाँ से अब उसके अलावा कोई नहीं जीत रहा है। और बीएसपी अगर मुस्लिम कैंडिडेट उतार दे? बीएसपी तो सब जानते हैं, बी टीम है बीजेपी की। ओवैसी 14 कैंडिडेट दे दिए। मुस्लिम कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने 14 कैंडिडेट दे दिया। वोट काटने के लिए 5,000, 10,000, 20,000 मुसलमानों को वोट काटेंगे, बीजेपी को जिताएंगे। तो बी टीम में हर आदमी जानता है, कोई बसपा को वोट नहीं देगा यहाँ जितना है। और ओवैसी वैसी तो कैंडिडेट ही अभी कोई है ही नहीं है यहाँ पे, तो अभी क्यों उसकी बात करेंगे? जो मैदान में रहेगा उसकी बात करेंगे। वैसी अभी तो है नहीं यहाँ पे, कोई प्रत्याशी नहीं उनका, वैसी है नहीं, कभी आए नहीं। तो जब आएंगे तो बात किया जाएगा। अभी फिलहाल तो राजीव राय गठबंधन से प्रत्याशी हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय सुहेल समाज पार्टी से उनके पुत्र हैं। यही दो आदमी हैं। अब बीजेपी ने अभी लिस्ट में नाम इनका नहीं डाला है गठबंधन में। जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी किसको मिल रहा है गठबंधन में, वो फाइनल है अरविंद राज। अच्छा क्या और अच्छी बात है। सभी बिरादरी का वोट, सभी समाज का वोट, गरीब का वोट, अमीर का वोट, बिजनेसमैनों का वोट एक तरफा, राजीव राय गठबंधन प्रत्याशी, दूसरा कोई नहीं। चलिए ठीक है, आपने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। अब जो है कुछ बोलोगा? हाँ तब का यहाँ तमाशा है। हाँ जी हाँ बोलिए। भाजपा पार्टी से हूँ। भाजपा पार्टी से आप? हाँ, मैं मोदी जी की चाह रहा हूँ कि फिर सरकार आए और योगी जी की सरकार फिर आए उत्तर प्रदेश में। अच्छा हाँ, है सरकार एक नंबर काम कर रही है अपना। का काम अच्छा लगा? कहीं आवास दिया, शौचालय दिया, सिलेंडर दिया उजला, और कुछ ये सरकार, भाजपा सरकार। कह रहे सहानुभूति वोट मिलेगा। अरे अपनी अपनी सबको पसंद है भैया। मुझको तो भाजपा सरकार एक नंबर लग रही है। मैं तो अकाउंट की फुल की बटन में एक नंबर जमाता हूँ। एक नंबर अकाउंट की फुल की बटन। अकेले ही कि और लोग भी? पूरे परिवार हमारे घर दे रहे हैं, पूरे परिवार हमारे। और अगल बगल वाले कुछ बोलते हैं? कुछ नहीं बोलेंगे क्यों, 10 लोग दे रहे हैं हमारे घर में कमल के फूल के वोट। सब लोग भी कमल के फूल दे रहे हैं। भाई मनीष भैया आए, शकीर भैया आए, हम लोग भाजपा पार्टी से आए। मनीष भैया आए, शकीर भैया आए, घमश्याम भैया भी आए,
सब भाजपा पार्टी थे हम लोग हैं। हाँ हम लोग दे रहे हैं भैया कमल के फूल को खुल्लम खुल्ला। रोजा नहीं, आप लोगों को रोजा लगा, मेरा 20वां रोजा है। रोजा क्यों लगेगा भैया? मैं खुद रोजा पर हूँ, रोजा क्यों लगेगा? मैं देता हूँ खुल्लम। भाजपा की बात कर रहे हो कि उनको रोजा लग गया, कहाँ रोजा लग गया? जब कह रहे हैं तो यार रोजे पर खुद है। रोजा नहीं लगा उनको, वो अकेले आदमी बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं गठबंधन का साथ देंगे। सब अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी राय। जो जिसको दबाना है दबाइए। इंसानियत बस होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। साफ सीधी बात, इंसानियत जो आपके माइंड में आ रहा है वही आप बटन दबाइए। हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, इंसानियत पे वोट होना चाहिए। दीजिएगा ना, हमारा भेज दीजिएगा मीडिया पर ना। टिकट उकट चाहिए? हाँ चाहिए ना भैया, हम सब वोटर नहीं। हाँ में कुछ कटत नहीं है, जो बोले तो तोड़ जाते हैं। हाँ तो ठीक है, हमारा भेजे दो। हाँ ठीक चलो है, ठीक है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से